हेलो स्टैंडर्ड 10 बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई बोर्ड का ये एक्सरसाइज आज मैं समझाने वाला हूँ। इसे आप समझने के बाद आप इसको नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करें या फिर वीडियो देखते हुए भी आप इसको नोटबुक में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने समझा, कुछ क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चंस लिख लो, है ना। और बिना देखे हुए राइट वीडियो को आप मतलब थोड़ी देर के लिए पॉज करो, है ना, और फिर आगे आप खुद से करो। फिर देखो कि आपके आंसर्स सिमिलर आ रहे हैं, है ना। तो एक बार वीडियो फिर ऑन करो, फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस तरह से आप वीडियो देखते हुए भी आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें एलिमिनेशन मेथड से भी राइट करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है ईच क्वेश्चंस को, समझे आप। लेकिन ये मेथड तो अलग होंगे लेकिन आंसर्स सेम ही आएंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड को एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चंस लिख दिया हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपका दो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले किया है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से देखेंगे, मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है तो हम इसके कोफिशिएंट को पहले देखेंगे। अब मैंने सोचा कि x को एलिमिनेट करते हैं, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इक्वल होगा? ये 2 है, ये 1 है, तो एलसीएम सोचो। एलसीएम क्या होता है? 2 और 1 का 2 ही होता है, यानी दोनों को हमें 2 बनाना है। तो ये तो पहले से ही 2 है, उससे पीछे ही ना 2 बनाना है। तो आप क्या करोगे? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, समझा कि नहीं। तो 2 आप सिर्फ x में नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 बाई 1 से ही, एज वी हैव टू एलिमिनेट x। तो ये सारे मेथड्स लिखना है बच्चे, है ना, जैसा जैसे मैंने लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस ये होगा 2y और ये 2 5 आपका 10। इसमें तो 1 ही मल्टीप्लाई किए हैं तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए 2x है और 2x है, तो दैट इज सेम इन क्या है बच्चे? कोफिशिएंट इक्वल हो गया बट सेम साइन है। तो जब से ही सेम साइन रहे ना तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये बात समझ के रखिए, क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है ना। जब सेम साइन हो तो प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे, है ना। अगर ये माइनस माइनस है तो क्योंकि सेम साइन है तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस 2x था इसलिए मैंने राइट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी नहीं कटेगा। क्योंकि ये अगर नीचे हम सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा तो प्लस 2x है और माइनस 2x है, तभी नहीं प्लस 2x माइनस 2x कट होगा, समझे आप। इसलिए जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना, और अपोजिट साइन हो, जैसे कि प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो क्या करोगे? आप ऐड करोगे, तभी तो आपका ये क्या होगा? कट जाएगा। 2x है इधर, माइनस 2x है, कट गया क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं ना उसका साइन को बदलना रहता है, समझा कि नहीं। तो ये प्लस 2x है तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस लिखना, प्लस है यहाँ पे राइट तो माइनस है, समझा। अब देखो ये दोनों तो कट गया, ये प्लस 2y और ये आपका माइनस नहीं रहा, ये प्लस 3y है। तो प्लस 2y प्लस 3y क्या बनेगा? प्लस 5y। 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा? 6 आएगा। तो y का आंसर कितना मिला तुमको? 6/5 मिला, बराबर ना, ठीक है। अब आप x की वैल्यू के लिए सोचोगे तो x की वैल्यू के लिए तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 आपके ऊपर है, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं जो इजी लगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन था, वहां पे मैंने y के जगह पे डाला 6/5। अब हमें जानना है x, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको आप भेजो उधर, है ना, 5 के उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यानी 5 पहले से ही है, तो यानी 5 के नीचे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि इधर फ्रैक्शन आ रहा है ना। तो 6/5। अब 1 और 5 का एलसीएम सोच बच्चे, है ना, 5 होता है। अब ये 5 5 जा 25, है ना, और 25 माइनस 6 19/5, समझा कि नहीं? ये नहीं है, ठीक है।
ये तो 65 समझ लोगे, ठीक है। तो यानी 19/5। सो x का आंसर आ गया 19/5, ठीक है, और y का आंसर 6/5। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अभी हमें यही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, समझा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वापस देखिए क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, और आप इसको x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। पहले ही क्वेश्चन को देखो, x के रिस्पेक्ट में लिख दिया या y के रिस्पेक्ट में लिख दिया, आपके ऊपर है। x के रिस्पेक्ट में लिख दिया तो 5 माइनस y हो गया, और हमने सेकेंड इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y है ना इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ये x की वैल्यू पुट किया। x की वैल्यू क्या है ना, ये निकाला है ना 5 माइनस वाई, यहाँ पे डाल दिया 5 माइनस वाई। अब बच्चे क्या करना, ये जो ब्रैकेट से बाहर जो 2 दिख रहा है अंदर मल्टीप्लाई ही न जाएगा, तो 2 5 10 हो गया, माइनस 2y हो गया, और ये आपका माइनस 3y, ये आपका 4, ये माइनस 2y माइनस 4y को ऐड कर दे बच्चे, कितना लिखेगा माइनस 5y, ये 10 माइनस 5y है ना इज इक्वल टू 4 है। अब तुम सोचोगे ये जो y कैसे निकलेगा, तो ये कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज करना है, समझा कि नहीं। तो 4 माइनस 10, सोच लो मन में क्या आएगा, -6, ठीक है, यानी -5y इक्वल टू 4 माइनस 10 यानी -6, यानी y का आंसर -6 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल 6/5, तो 6/5 हुआ ना y का आंसर। और पहले वाला जो मेथड था उससे क्या मिला था, y का आंसर मिला था ना, सेम आया, y इज इक्वल टू 6/5। अब चलते हैं x के लिए, तो y का जो वैल्यू 6/5 है ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। जो हमने ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का आंसर डाल दिया, है ना। और हमें जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो अगर हमें x का जानना था तो जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे भी y का आंसर आप डालेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, है ना। काम तो वही है एग्जैक्टली, है ना। तो ये 5 माइनस 6/5, फिर आप देखिए नीचे क्या है बच्चे, 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आया, 5 5 25, 25 माइनस 6 19/5, यानी x भी आ गया y भी आ गया, समझा कि नहीं। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एलिमिनेशन मेथड से भी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड की तरफ। सो बच्चे सेकंड क्वेश्चन भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। जानना है हमें एलिमिनेशन मेथड से आंसर, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। तो भाई इक्वेशन को लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और देखते हैं अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं देखूंगा कि कोफिशिएंट क्या है, ये है 3, ये है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम सोच ले बच्चे, क्या होता है 6, तो दोनों को 6 बनाना है, दोनों को 6 बनाना है। तो ये 2 इधर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 बना दिया, ये 3 इधर आया तो 2 मल्टीप्लाई को किया तो 6 बना दिया। लेकिन ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 2 अगर जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करने तो सिर्फ इसको ही नहीं मल्टीप्लाई करेगा, ये होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, और ये वैसे ही 3 आएगा तो ये होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। बस ये छोटी सी रूल है ना। बस यहाँ पे लिख दिया, ये जो आपने लिखा मतलब करने वाले हो, होल इक्वेशन 1/2, होल इक्वेशन 2/3। अब आपका देखिएगा 2 अगर होल मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा क्या होगा 6, 2 4 जा क्या होगा 8, 2 10 जा क्या होगा 20। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 2 जा आपका ये -6, ये 3 2 जा आपका क्या हो गया 6। यानी फाइनली अभी आपने हमने देखा कि यहाँ हमारा क्या है, सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सेम साइन जब रहे ना तो आप क्या करोगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करोगे, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना यहाँ माइनस आएगा, तभी ना 6x और ये -6s बनेगा, तभी तो कटेगा, समझा। तो जब सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ नहीं, हमें सबका साइन बदलना है, ये सबको, 6x को -6x बनाएगा, -6y को प्लस बनाना, +6 को -6। अब ये कैंसिल हो गया, +8 और +6 ऐड कर 14y होगा, 20 से 6 को कम करेगा तो 14 आएगा, फिर y इज इक्वल टू 14/14 1 आ जाएगा, समझा कि नहीं। अब तुम सोचोगे सर y का आंसर आ गया, वो x के लिए क्या करें, तो आप एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में y की जगह पे पुट कर दीजिए, है ना, क्योंकि y आपका 1 है, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो आपका होगा राइट, वो आप उसमें y की जगह पे 1 डालेंगे तो x मिल जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 को उधर सब्स्टिट्यूट करें, 10 माइनस 4 कितना आ गया 6 आया, तो 3x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 आ गया, तो x इज 2 y इज 1,
ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से कहानी खत्म, है ना। अब तुम सोचोगे व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा हेडिंग चेंज करते हुए आप थोड़ा लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझे कि नहीं। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस जरूरी है आप लोग, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इसे हमने x के रिस्पेक्ट में मान के चल इसको लिखा, तो 10 माइनस 4y होगा, फिर x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है 10 माइनस 4y अपॉन 3, राइट, हम किसी एक क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। 10 माइनस 4y अपॉन 3 लिखा, 2 इधर बाहर है और इधर आपका माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इधर आपने 2 जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से 3 से ये 2 तो कैंसिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यानी 20 माइनस 8y अपॉन 3 और ये रहा माइनस 2y और इक्वल टू 2। तो अब तुम सोचो अब क्या करें, तो यहाँ इसके नीचे क्या बच्चे 1 है ना, तो 3 और 1 कैल्सियम क्या होगा 3, तो जब आप यहाँ पे 1 है और ये 3 और 1 कैल्सियम 3 है, तो ये 3 जो है एग्जैक्टली फिर वापस यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करता है। जब नीचे 1 हो तो जो ये नंबर यहाँ रहेगा ना वो इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेगा ही, तो यानी क्या आ गया 20 माइनस 8y माइनस 6y अपॉन 3 और माइनस 8 माइनस 6 को ऐड कर कितना लिखेंगे माइनस 14 लिखेंगे, और नीचे जो 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अब देखिए माइनस 14y 20 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना आ गया माइनस 14 और 6 माइनस 20 माइनस 14, देन y इज इक्वल टू माइनस 14 बाई माइनस 14 आ गया कितना आंसर 1। तो यानी अब आपके पास y का आंसर मिला है 1, है ना। और तुम सोचोगे सर y का तो मिल गया, लेकिन x के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू है इसकी जगह पे राइट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 और 6 बाई 3 तो होता है 2, तो x इज 2 एंड y इज 1। समझा कि नहीं, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे भी समझ लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन 1 है। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे। 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर भेज दे, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखना। अगर थोड़ा सा इधर उल्टा सीधा इस तरह से लिखा हो तो इसको सही तरीके से ऐसे लिख देना। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x इज 2y को इधर शिफ्ट कर ले, माइनस 2y, है ना, और इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे करना है x को इलिमिनेट, तो 3 और 9 का एलसीएम होता है 9, तो हमें दोनों को 9 बनाना है, जो पहले से 9 है, बनाना तो इसको है 9, तो यानी 3 ना होल में मल्टीप्लाई करना है, समझा कि नहीं। तो यानी सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 ओनली, तो यानी ये हो गया 9x, ये 3 5 जा 15 और 3 4 जा ये 12, ये पार्ट 1 मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज सेम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमने देख रहे हैं कि ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट नीचे का साइन बदलते हैं, माइनस है प्लस है और माइनस है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस 15 से आपका प्लस 2y है तो माइनस 13y, 12 से 7 को कम करते कितना आएगा 5, देन y इज इक्वल टू कितना मिला, सोच लो आंसर क्या आएगा, सही सोचा ना। चलो तो 5 बाय माइनस 13 यानी माइनस 5 बाय 13। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। y का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे माइनस 5 बाई 13। देखो ये पार्ट तो ऐसे तो कटने वाला है नहीं, ये दोनों तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 5 ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 25 बाई 13, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इधर तो उसका दोस्त है नहीं, भेज दो ट्रांसपोज कर दो उधर, तो यानी 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13, 13 4 जा कितना आएगा बच्चे, है ना, ये 1 है नीचे तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 बाई 13 और 52 से 25 करें तो 12 माइनस 5 7 एंड 4 माइनस 2 2 यानी 27, तो 27 बाई 13। अब ये आपका x है, यहाँ पे जो 3 है इधर है ना, नीचे आ गया डिवीजन में, 3 से 27 को कट किया तो 3 9 जा 27 और 9 बाई 13 आ गया आपका आंसर। सो इस तरीके से हमें मिल चुका है ना, ये 9 बाई 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13, ठीक है, समझा कि नहीं, आसान था। नाउ
इसी क्वेश्चन को चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको आप लिखें एंड फिर उसके बाद या तो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं तो वाई के रिस्पेक्ट में लिखें। मैंने सोचा चलो इस इक्वेशन सेकंड को ही ले लिया जाए और एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाए। तो 9x = 2y + 7 है, x = 2y + 7/9 लिख दिया और ये जो x के रिस्पेक्ट में जो लिखा है ये पहले वाले इक्वेशन में पुट किया। तो पहला वाला इक्वेशन भी लिखा 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ पे हमने x के जगह पे डाला 3 × 2y + 7/9 है ना, -5y - 4 = 0। इस 3 ने इधर 9 को देखा तो कट तो कर सकता था, इसे 3 × 3 = 9 यानी 2y + 7/3 -5y - 4 = 0। अब क्या कर बच्चे, ये नीचे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या कर सबके नीचे 1 1 तो है ही, तो ये सबके एलसीएम क्या आएंगे, नीचे का कितना आ गया 3 होगा। लेकिन अब ये जो 3 जब होगा तो ये 3 5 = 15 भी लिख देना, 3 4 = 12 भी लिख देना और यहाँ जो नीचे जो 3 होगा ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके राइट 0 लिख देना, है ना। एक स्टेप में भी ऐसे लिखने की आदत डालो, तब जल्दी जल्दी काम होगा तुम्हारा, है ना। तो ज्यादा स्टेप को लेंथी भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 होगा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 15 आ गया, 12 आ गया, 0 × 3 0 हो गया। अब 2y and -15y बाकी तो कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये आपका 15 से 2 कम करेगा तो कितना आएगा -13 और 7 और आपका -12 जो है राइट, ये क्या बनेगा -5 और -13y = -5 को उधर भेज तो कितना आ गया 5, देन y = 5/-13। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते राइट, सिंप्लीफाइड करने के लिए -1 ऊपर -1 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -5/13 हो जाएगा, है ना। क्योंकि माइनस माइनस नीचे आप डालोगे बच्चे ऐसे -1 तो ये माइनस क्या बन गया प्लस और ऊपर आपका माइनस आ गया -5/13। तो y का आंसर मिल चुका है, ठीक है। और पहले भी आप देखे थे y का आंसर क्या था, -5/13 था। अभी आपका y का आंसर क्या मिला सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अभी भी सेम आया। अब तुम सोचो कि x का आंसर क्या होगा, तो x का आंसर के लिए वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। 2y + 7/9 x के रिस्पेक्ट में लिखा था, वहां हमने y की वैल्यू पुट किया। y की वैल्यू है -5/13, ये तो ऐसे कट होगा नहीं, है ना। तो ये 2 × -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/13, ये +7। अब समझ कि यहाँ नीचे क्या है बच्चे 1 है और ये 13 और 1 का एलसीएम 13 आएगा, 13 7 × 91 है ना, 91 और ये -10 है, समझे। तो 91 से 10 को कम करेगा तो कितना आएगा बच्चे 81/13, है ना। और ये क्या है 9, तो 9 है तो यानी इनटू सोच, बिकॉज 9 है तो 9/1 है ना, क्या कि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन लिख दिया 81/13 और ये जो 9/1 है ये इनटू होगा 1/9, है ना, बिकॉज फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में करना पड़ता है, इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखोगे तो, है ना, 1/9। अब ये आपका 9 से 81 को कट कर कितना आ गया 9/13, तो 9/13, तो x इज 9/13 मिल गया, समझा कि नहीं। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ना बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x/2 + 2y/3 = -1 इक्वेशन 1, x - y/3 = 3 इक्वेशन नंबर 2। करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से आप सोचेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सोचेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा ये देखें कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में जो एक फ्रैक्शन मतलब डिजिट दिख रहा है ना, तो आप क्या करें, इसको पहले डिनोमिनेटर को आप मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो यानी ऐसा है, इसको लिख दिया ऐसा 3x + 4y/6 इधर आपका, है ना। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जानती हैं, बिकॉज अगर एलसीएम 2 और 3 का लिया 6, तो यानी ये 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, बिकॉज यहाँ ये 3 है ना, यहाँ 1 है, तो अगर नीचे का डिनोमिनेटर अगर नहीं रहे तो आसान से सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, इसलिए ये एलसीएम लिया। तो 3x + 4y/6 है ना, और ये 6 एंड ये -1 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x + 4y = आपका -6, है ना। इक्वेशन जो 1 रखा, फिर सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स आसानी से, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, है ना,
तो यहाँ पे हो गया 3x और यहाँ पे भी 3 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स आप कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, 3 इसमें भी लेना पड़ेगा। तो आप जब यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करते हैं 3 तो ये 3x आ गया, ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा यानी y बाई 3 है और यहाँ पे 3 आएगा तो कैट का क्या बनेगा, y न बनेगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, क्यों, बिकॉज 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 तीजा क्या बन जाएगा 9, तो ये आपका आ गया 9 है ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 है ना। और इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब देख रहे हैं कि सेम साइन है, करते सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस था इसलिए प्लस, ये प्लस था इसलिए माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल, 4y प्लस y हो गया 5y और माइनस 9 और माइनस 6 को ऐड करेगा तो माइनस 15 होगा। फिर y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, इससे इसको कट कर दिया आपने तो कितना आ गया 3 और माइनस था इसलिए माइनस 3। अब y इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करे, आपके ऊपर है ना। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, y की जगह पे डाला हमने माइनस 3, बाहर माइनस है इसलिए माइनस रखा और माइनस है इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। नाउ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब 3x प्लस 3 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है ना 9 आ गया। अब तुम सोचोगे राइट x का आंसर क्या होगा, है ना, आप भी सोचो क्या आंसर आएगा, है ना, सोचा कि नहीं आपने, राइट। देखो आगे मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। देखो 3x प्लस 3 को उधर भेजो, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 यानी 3x इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू 6 बाई 3, आंसर आ गया 2। सो x इज 2 है एंड y इज माइनस 3 है, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन लिखा है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू माइनस 1, ये है इक्वेशन 1, और x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट चेंज बोथ द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस, है ना, 3x प्लस, बिकॉज ये है 3x, ये होगा 4y अपॉन 6, ये आपका माइनस 6, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई बाई 3 यानी ये मल्टीप्लाई यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। और ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन जो मैंने सोचा इससे हम x के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं, है ना, तो क्या आ सकता है, दैट विल बी माइनस वाई उधर जाएगा शिफ्ट तो प्लस वाई, है ना, यानी 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई देन x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाई 3। आप सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 हमने बना रखा है, वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट किया, है ना, 9 प्लस वाई बाई 3, 3 से 3 कट गया, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये प्लस वाई एंड 4y को ऐड कर देते हैं तो 5y, इस 9 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, देन y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 5 से 15 को कट किया तो कितना आ गया माइनस 3, तो y इज माइनस 3, ठीक है। और वही चीज हमने आगे x के लिए सोचा तो x प्लस 9y नहीं, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई बाई 3 है। अब यहाँ पे तुमने y के जगह पे पुट कर दिया माइनस 3, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 आपका क्या आएगा 6, राइट, और 6 बाई 3 आपका क्या होगा, राइट, कट किया तो कितना आएगा 2, है ना, तो यानी x इज 2 एंड y इज माइनस 3, समझा कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो एलिमिनेशन से करना भी है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है बच्चों, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं, क्या है लिखा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब सोल्यूशन जानना है ना, और लेकिन मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, है ना, इसलिए एलिमिनेशन मेथड जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, काफी अच्छा मेथड है, समझे कि नहीं। तो देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 यानी फ्रैक्शन 1 हो जाता है, रिड्यूस टू 1 मतलब फ्रैक्शन राइट रिड्यूस हो जाता है, 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, वह बन जाता है 1/2, दूसरा कंडीशन है, हाँ, इट बिकम्स 1/2 होता है इफ वी ओनली ऐड 1
टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन कैसा होता है बच्चे, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, ऐसा ही ना होता है। तो क्या कर, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 1 क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर, डिनोमिनेटर में माइनस कर, यही नहीं लिखा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो बात तो यही है ना। 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन बन जाता है 1, इसलिए इक्वल टू 1 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। क्या अब तुम ऐसे लिखा तो तुमको नहीं लग रहा थोड़ा सा भी दिमाग क्या, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन एक्स एंड वाई में तो बन जाएगा। इसलिए जब y माइनस 1 इस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना। 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ तो करेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा y माइनस 1। अब x माइनस y क्यों लिखा पता है, ये y को इधर शिफ्ट कर दे, समझा, इसलिए x माइनस वाई, और इधर तुम्हारा जो 1 है उसको उधर शिफ्ट कर, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है, तो y को इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस वाई हो गया, 1 को उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 तो पहले से यहाँ पे है, इसलिए माइनस वन ऐड करके माइनस 2 हो गया, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग चले तो लिखा है यहाँ पे कि अगर आपने डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया ना तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, इट बिकम्स 1/2, तो इसलिए इक्वल टू 1/2 लिखा। अब फिर से दिमाग चला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, और इधर 1 ने इधर मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 1 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इधर 1 y को इधर शिफ्ट कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, क्योंकि बात ही लिखा है भैया एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो फिर क्या लगते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। देखो ये हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखा सेकंड इक्वेशन, मुझे दिखाई दे रहा है माइनस वाई है, सेम साइन है ना, सेम साइन है। तो क्या सिखाया, जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है भाई, समझा कि नहीं। तो सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे तो नीचे में वाला जो भी रहेगा ना उसका साइन बदल देना, राइट। प्लस 2x था माइनस था प्लस था यहाँ माइनस, अब ये माइनस y और ये प्लस y तो कट गया, और प्लस x और माइनस 2x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या लिखोगे तुम, है ना। माइनस 2x को सॉल्व भी किया मैंने, माइनस 2x यहाँ लिखा, प्लस x यहाँ लिखा, ताकि समझिए आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी मैंने -2 लिखा और -1 लिखा, ठीक है। तो -2x और प्लस x क्या होगा तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन करके -x होगा और -3 आएगा, है ना, बिकॉज -2 और -1 है बच्चे ये ऐड करेगा तो -3 ना आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया x का आंसर आ गया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो x की जगह पे लिख दे 3, तो y के लिए क्या टेंशन लेना, ये 3 को उधर भेज दे, है ना, सर ट्रांसपोज कर दिया तो -3 आ गया, -2 -3 ऐड कर दिया तो -5 आ गया, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 5। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में आप जो x बाई वाई सोचे थे वहां पे x के जगह पे 3 लिख देंगे और y के जगह पे आप 5 लिख देंगे, तो आंसर तो आ ही जाएगा। देखिए x जो 3 मिला यहाँ पे लिख दिया, y जो हमें 5 मिला यहाँ लिख दिया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5 मिल गया, समझा कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। देखिए 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी नाम की बच्ची जो है वो सोनू से 3 गुना एज होता है, थ्राइस होता है एज उसका, समझा। फिर वही जो है फिर 10 साल बाद फिर सोचता है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी वो आपस में गेम खेल रहे हैं और उसको अपना एज ही नहीं पता चल रहा है, पता नहीं कौन सा गेम। समझते हैं आगे एक एक करके स्टेप, आप तो समझदार हो, है ना, आप तो स्टेप बाय स्टेप समझोगे, समझा कि नहीं। तो क्या सोचना है, पहला कंडीशन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी के लिए मान लीजिए x और सोनू के मान लीजिए y, पहला तो काम ऐसा सोच लो। तो लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू, आप x ही पहले, क्योंकि x पहले ना आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए सोचा, ठीक है। तो लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू बी x, परसेंटेज ऑफ नूरी बी y, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात जो होगी, तो तुम अगर अपना एज को किसी को बताओगे कि अरे मेरा एज 5 साल पहले क्या था,
तो आज जो एज है तुम्हारा उसमें -5 करोगे कि नहीं करोगे? जैसे आज तुम्हारा 15 साल है आज का एज, तो 5 साल पहले के लिए 15 में से 15 में से तुमने 5 माइनस किया कि नहीं किया? तभी ना आंसर मिला 10। तो आज अगर परसेंटेज तुम्हारा x है, परसेंटेज अगर y है, तो आप दोनों में से -5 करोगे कि नहीं करोगे? तो इसलिए एज ऑफ सोनू भी आपका क्या हो गया? x -5। एज ऑफ नूरी क्या हो गया? y -5। अब जब दोनों का एज आपने देख लिया 5 साल पहले, तो कंडीशन भी पढ़ो। कंडीशन क्या लिखा है कि नूरी जो लड़की है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है। तो नूरी का एज कहाँ है? इधर देख, ये है कि नहीं नूरी का एज? y -5। तो यहाँ पे लिख y -5, इसके बराबर लिख कि सोनू के एज में 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो वही ना बात लिखा है कि नूरी जो एज है ये हो गया है नूरी, और इसका जो एज है ये सोनू का एज का 3 गुना एज है। इसलिए जो एज है सोनू का उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। कंडीशन हिसाब से समझ में आ गया तुमको, है ना? यानी y -5 = 3 इन ब्रैक, है ना, 3 टाइम्स x -5। तो यानी y -5 हो गया आपका 3x -15। ये 3x उधर शिफ्ट कर दिया -3x, y -3x = ये -5 उधर शिफ्ट कर दिया +5 हो गया, -15 +5 कितना आ गया? -10। तो अब आपका y -3x = आ गया -10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब तुम सोचो सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन पढ़ लो। 10 साल बाद में अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ये है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो आप अपना एज, जैसे आज तुम्हारा 15 साल है, तो 10 साल बाद जो एज तुम्हारा होगा वो क्या होगा? 10 प्लस करके ही बोलोगे ना, तो तुम 25 बोलोगे। तो इसी परसेंटेज तुम्हारा x है तो सोनू का, तो +10 कर दिया। परसेंटेज नूरी का है y, तो इसलिए +10 कर दिया। फिर उसके बाद कंडीशन पढ़ा तो नूरी का अब बोल रही है कि मैं सोनू का ना अब डबल हो जाऊंगा, है ना? तो फिर नूरी का एज समझ ही गए भाई, है ना? ये आप खुद से करो, वीडियो पॉज करते हुए आगे खुद से करो, है ना? जहां तक समझे, अब आगे लगे कि तुम्हारा इमेज बन रहा है दिमाग में, वीडियो पॉज कर दो और खुद से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन देख देख के करते रहने का, फिर दिमाग नहीं चलेगा आपका भी, है कि नहीं? तो वीडियो पॉज कर दो, आगे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, देखो उसके बाद अगर आंसर आ रहा है तो फिर तुमने भी अब समझना चालू कर दिया है, ठीक है? ऐसा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, मैं अब ये बता रहा हूँ कि नूरी विल बी ट्वाइस एज वेल सोनू है। तो नूरी का आप क्या लिखेंगे बच्चे? y +10, क्योंकि नूरी y +10 है, ये सोनू का 2 टाइम्स है, इसलिए 2 टाइम्स x +10। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन करिए, y +10 2x +20 हो गया, 2x को उधर भेज दीजिए, y -2x हो गया, 10 को उधर भेज दीजिए, 20 - 10 हो गया, ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना? तो यानी 10 आ गया, y -2x = 10, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको तुम सॉल्व करने बैठोगे तो देखोगे ना कि ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा, ये मैंने इक्वेशन 2 लिखा। अब किसका कोफिशिएंट इक्वल है? अरे हाँ, y का इक्वल है। तो देखें भैया, इक्वल तो है, लेकिन अब सेम साइन है। अच्छा, सेम साइन है भाई, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब से ही सेम साइन रहे तो क्या सिखाया? सब्ट्रैक्ट कर। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे वाला जो इक्वेशन उसका साइन बदलना है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है? तो यानी आपका ये कैंसिल हो गया, -3x -2x नहीं +2x। तो -3x से +2x कम करेगा तो कितना आएगा? -x ना आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो। और -10 और -10 ऐड करेगा तो कितना आएगा? -20। और माइनस माइनस कट कर तो कितना आएगा? x = 20। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x = 20 इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो y = कितना आ गया? यहाँ पे 20 डाला तो -60, इसको उधर भेज तो कितना आ गया? 60 एंड -10 यानी 50। तो y is 50। तो प्रेजेंट एज जो है बच्चे नूरी का ये है 50 और ये है 20। अब तुम सोचोगे कि सर ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? तो आपका जो इक्वेशन सब जो आप बनाए हैं, किसी एक इक्वेशन जो आपका जो फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, जैसे ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है y -3x = -10। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, y क्या है? y -3x = -10, y -3x = -10। अब मैं जो पुट करता हूँ राइट, ये 50, मैंने y is 50 है तो यहाँ पे मैंने डाला 50, ठीक है? और ये है 20, तो यानी -3 × 20, ठीक है? ये कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहा हूँ, 50 - 60, ये कितना आएगा? -10 आएगा, यानी कंडीशन
को भी सेटिस्फाई कर रहा है, समझा कि नहीं, इसलिए आंसर भी सही है तुम्हारा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ द नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट इज 9, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट 9। तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होगा, 99 पे खत्म होगा, तो उसमें से कोई एक नंबर है जिसका सम 9 है। और एक और बात है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Also 9 times this number, यानी वह नंबर का 9 टाइम्स जो होगा वह ट्वाइस द होगा नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। सो फाइंड द नंबर। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस पैटर्न को क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, समझे ना। तो समझिए, यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट नंबर अगर हम सोचे हैं तो 2 डिजिट नंबर तो आप जान ही रहे, राइट, 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होगा। तो ये सब जो 2 डिजिट नंबर है इसमें 1s प्लेस ये है, 10s प्लेस ये, तो जानते ही हो ना, बचपन में सीखा था, है ना, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000 प्लेस, है ना। तो वैसे ही अगर 2 डिजिट नंबर है तो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो मान के चल अगर 2 डिजिट नंबर है तुमने सोचा है तो उसमें x और y होगा, ठीक है। तो x एंड y होगा तो लेट द यूनिट डिजिट भी x मान लिया एंड 10th डिजिट भी y मान लिया। अब उसके बाद ये होगा कि फॉर्मेट जो होगा 2 डिजिट नंबर का, राइट, अगर तुम्हारा यूनिट डिजिट पे ये बैठा है और टेंस वाले प्लेस पे ये बैठा है तो तुम्हारा फॉर्मेट यानी जो होगा डिजिट्स का, यानी कहने का मतलब कि ओरिजिनल नंबर वाला जो होगा वो क्या होगा, टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, और यूनिट प्लेस वाला तो ऐड होगा। तो याद कर, जब तुम 35 लिखते थे तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते थे, याद है, 3 into 10, है ना, +5, याद है, 3 जो टेंस प्लेस है उसमें 10 मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होता है, यूनिट प्लेस वाला ऐड होता है कि नहीं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे लिखते थे ना। तो फॉर्मेट तो यही हुआ ना कि 2 डिजिट नंबर का, कि अगर आपका यूनिट प्लेस x है, टेंस प्लेस y है, तो फॉर्मेट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10y + x, ठीक है। अब व्हेन डिजिट को अगर रिवर्स कर दे, मतलब अगर जैसे कि ये 35 है, इसको तुम रिवर्स करोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी बन जाएगा 53। तो रिवर्स का मतलब कि 35 जो है 53 बन जाएगा। तो अगर तुम्हारा नंबर 10y + x है तो अगर इसको रिवर्स करोगे तो यूनिट डिजिट जो अब होगा वो होगा y, यूनिट डिजिट क्या होगा y, टेंस डिजिट क्या होगा x। तो फॉर्मेट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10x + y, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट y है तो यूनिट डिजिट +y यहाँ आएगा, टेंस डिजिट x है तो यानी 10x होगा। तो इंटरचेंज वाला नंबर ये हो गया। अब चलो कंडीशन की तरफ। कंडीशन ये कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर तुमने क्या लिया है, x एंड y ना, और उसका सम अगर 9 है तो यानी सोच के चल x + y क्या लिखेगा, 9 ही ना, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये लिखा x + y = 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ये है कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर, उसका 9 टाइम्स, यानी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये ऑर्डर ऑफ द डिजिट ये हो गया, है ना, इसका हमने ऑर्डर रिवर्स किया था, जैसे 10y + x था ये, तो रिवर्स ऑर्डर वाला नंबर यही था ना। देखो रिवर्स वाला ऑर्डर जो है मैंने 10x + y लिखा था ना, ओरिजिनल नंबर 10y + x है, तो रिवर्स वाला ऑर्डर दिख रहा ना, 10x + y दिख रहा है, ये 10y + x है, तो x आपका यहाँ आ रहा है ना, 10 यहाँ है ना, y यहाँ पे जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इंटरचेंज वाले नंबर 10x + y है, ओरिजिनल नंबर 10y + x है। तो ओरिजिनल जो नंबर है बच्चे उसमें 9 टाइम्स करेंगे तो वह आपका 2 टाइम्स होता है रिवर्स वाले नंबर का, समझे आप, रिवर्स वाले नंबर का, समझे कि नहीं आप। तो उस हिसाब से राइट एक इक्वेशन जो है, राइट, ये क्या बन गया, राइट, 9 × 10y + x = है ना 2 इन ब्रैकेट 10x + y, राइट। तो यानी ये क्या हो गया आपका, 9 इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 90 + 9x, इधर आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो 20x + 2y। अब इसके बाद x और y जो है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 9x है, इधर x को इधर शिफ्ट कर दिया तो -2x हो गया, 90y है, 2y को इधर शिफ्ट कर दिया, -2y हो गया।
अब आपका 9x से आपका 20 को कम करे तो कितना आएगा 11, यानी -11x, और 90 से 2 को कम करे कितना आएगा 88, और इसमें से सोचो -11 कॉमन ले लो तो ज्यादा आसान रहेगा, तो x -8y है ना, बिकॉज -11 बाहर लेंगे तो यहाँ x के पास -11 है तो x यहाँ पे लिखेंगे, और -11 अगर तुमने इसमें से लिया तो -8 लिखेंगे बच्चे, है ना, समझे कि नहीं, बिकॉज 88 है और 11 बाहर है तो आपका 80 ना होगा यहाँ पे, है ना, और ये आपका जो है -11 इधर 0 है तो 8x -8y 0/-11, बिकॉज ये नीचे है ना, डिवीजन के लिए सोचना होगा आपको, है ना, तो x -8y = 0/-11, तो 0/अपॉन ये -11 यहाँ पे आ रहा है, यानी 0/-11 ये क्या बन गया 0 ना, तो x -8y = 0, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को बताया गया है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो देखना है कि ये क्या है, सेम और साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए, प्लस है तो माइनस करिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, और प्लस 8y और प्लस y कितना हो गया 9y, और ये आपका 9, तो 9y = 9, तो यानी y = 9/9 यानी 1, और x + y = 9 है पहला इक्वेशन, तो y के जगह पे डाला 1, तो x = 9 - 1 यानी 8, यानी रिक्वायर्ड जो नंबर है वो तुम्हारा ये है ना बच्चे, इंटरचेंज वाला मत ले लेना यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर जो ओरिजिनल नंबर है जो आपने माना है वो रखना है यहाँ पे, तो 10y + x, तो 10y + x में आपने अगर x के जगह पे 1 डाला, y के एक मिनट x के y तुम्हारा 1 है ना, तो y आपका 1 है तो y यहाँ पे 1 आया, x आपका 8 आया, तो 10 + 8 कितना आ गया है 18, ये हो गया 18, समझा कि नहीं, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 समझते हैं। सो बच्चे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000, मीना गई बैंक में और पैसे थे निकालने उनके 2000, तो 2000 का पैसा तो निकालने तो गई, लेकिन बैंक में गई तो कैशियर को उसने कहा, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 नोट्स, मतलब जो 2000 का जो है वो 2000 का नोट सिर्फ नहीं मांगा, उसने कहा कि जो मुझे 2000 रुपये है ना सर, आप मुझे 50 रुपीज के वैल्यू में दीजिए और 100 रुपीज के वैल्यू में दीजिए, तभी ना मार्केट में खर्च कर पाएगा, नहीं तो 2000 का नोट वो खर्च करना तो नहीं, उसको कोई छुट्टी नहीं देगा वो, समझे कि नहीं। अब तो इसके वजह से बैंक वाले को ही पहले उसने बोल दिया कि आप मुझे 2000 का नोट पूरा 2000 मत दीजिए, है ना, आप मुझे 50 रुपीज का भी नोट दे दीजिए और उसमें 100 रुपीज वाला भी नोट दे दीजिए। तो बैंक वाले ने उसको कितना नोट दिया, ध्यान से देखो, 25 नोट दिया उसको, 25 नोट्स दिया उसको इन ऑल। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स, पता करना है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स हैं 50 रुपये वाले, कितने नोट्स हैं 100 रुपीज वाले, राइट, सी रिसिप्ट, समझा कि नहीं, आसान है कि नहीं क्वेश्चन, अपने डेली लाइफ में भी ये काम आएगा, समझा कि नहीं। तो लेट द नंबर ऑफ, तो मान के चल के उसको 50 नोट्स मिले हैं x और नंबर ऑफ 100 नोट्स मिले हैं y, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मीना को बैंक वाले ने, कैशियर ने 25 नोट दिया, तो तुमको 50 रुपये वाला जो नोट अगर x है और 100 रुपीज नोट वाला अगर y है, तो दोनों मिला के अगर जोड़ेगा तो 25 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, पहला इक्वेशन तो इससे ही बन गया, x + y = 25 से, समझा कि नहीं, तो हो गया पहला इक्वेशन डन। अब दूसरा कंडीशन पे चलो, दूसरा कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितना मिला उसको, टोटल वैल्यू ऑफ मनी। सो नाउ देखो सेकेंड कंडीशन काफी आसान था कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन टोटल वैल्यू ऑफ मनी उसको बैंक ने कितना दिया 2000 दिया, तो उसने अगर 50 नोट्स अगर x लिए हैं, 50 नोट्स अगर x टोटल लिए हैं, तो 50 नोट्स वाले का टोटल मनी वैल्यू कितना होगा, है ना, ₹50x, वैल्यू ऑफ 50 नोट जो होंगे रुपीज, बिकॉज x 50 नोट लिए और 50 रुपीज वाले जो नोट्स अगर मान के चल तुम्हारे पास अगर 2 आ गए, तो तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, है ना, 100 होगा ना, समझे कि नहीं। अगर 50 नोट्स के अगर तुम्हारे पास 3 आ गया, तो अगर मान 4 आ गया मान के चल, तो कितना हो गया 200। तो जो 50 नोट्स है उसमें x वाला जो वैल्यू आ रहा है वो 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो यानी 50 नोट्स अगर हमने तो x लिए हैं, है ना, इसलिए जो वैल्यूज ऑफ 50 नोट्स होंगे वो ₹50x होगा। और ठीक वैसे ही ₹100 जो नोट्स है वो हमने y लिए हैं, तो वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स वो 100y होगा। अब टोटल वैल्यू ऑफ मनी 2000 है, तो 50x + 100y = 2000 आया। अब इसमें से 50 कॉमन ले लिया, 50 को कॉमन ले लिया, तो x + 2y ना, 50 अगर बाहर आएगा तो x + 2y = 2000, तो x + 2y = 2000/50, 0 से 0 कट कर दे, 200/5 है, तो 5 से 20 को हटाया तो देख 4, ये 0 आ गया, तो यानी 40, है ना, तो x + 2y = 40, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है और आंसर लेना है, तो क्या होगा, x + y = 25 और x - 2y = 40। ये कर दिया मैंने माइनस, तो माइनस किया तो कैंसिल हो गया, और -2y + y आ गया आपका -y, एंड 25 है -40 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका 40 है, ये 25 तो ग्रेटर तो ये है ना, तो ग्रेटर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 से 5 कर तो नहीं होगा, तो 10 - 5 5 हो गया, ये बन गया 3, 3 - 2 हो गया 1, और ग्रेटर का साइन देना यानी माइनस, यानी -y = -15 यानी y = 15। So now putting the value of y = 15 इक्वेशन 1, तो x + y = 25, यहाँ पे डाला 15, तो 15 उधर सब्ट्रैक्शन पे डाल, है ना, इधर शिफ्ट कर दे तो 25 - 15 यानी दैट इज 10। सो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स है 10 एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स भी मिल गए 15। समझा कि नहीं। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसे भी समझ लेते हैं। देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग मतलब एक लाइब्रेरी ऐसा है जो बुक्स देता है बच्चों लोग को पढ़ने के लिए, समझा कि नहीं। तो एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, एज ए फिक्स चार्ज है, यानी बुक्स जब उनसे लोगे तो एक फिक्स चार्ज लगाया रहता है ना, फिक्स चार्ज वो लगाया रहता है। जैसे मान के चलो आपने 3 दिन के लिए बुक लिया उनसे, तो वो फिक्स चार्ज लिया रहेगा 20 रुपीज आपको, मतलब फिक्स्ड है। आप 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो, 3 दिन के लिए रखो, यानी फिक्स चार्ज वो फिक्स है। उसके बाद जितने डेज आप बढ़ाएंगे है ना, उतना पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन है। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है और एक फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए वो रखता है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे रखता है। तो एक लड़का जाता है उस लाइब्रेरी से, है ना, तो वो लड़का, क्या नाम है उसका, सरिता, अच्छा, सरिता ने पेड किया 27 रुपीज। बुक्स लिया होगा, पढ़ा होगा, कोई कहानी का बुक होगा, नहीं तो अच्छी बुक होगी, नहीं तो कोई कुछ अच्छे बुक्स होंगे, चाहे स्टोरी बुक होंगे, या तो अपने सिलेबस का बुक होगा, कुछ भी तो लिया होगा, बुक्स लिया है। तो 27 रुपीज दिया है, लेकिन कितने दिन बाद, है ना, ये 7 दिन बाद। देख लो, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक फॉर 7 डेज, है ना। फिर जो एक और दोस्त है उसका क्या नाम है, सूजी, राइट, सूजी ने राइट पेड किया 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। इतना बात समझा। अब आपको कह रहा है कि फिक्स चार्ज बताइए और एडिशनल चार्ज वो लाइब्रेरी वाला मांग रहा है आपसे, वो भी तो पता करना होगा। अब आप मतलब आप तो समझदार है ना, आप तो पहले राइट पता कर लेंगे, पहले 2 कंडीशन से, तब जाके बुक्स लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए आप पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज जो मांग रहा है आपसे वो लाइब्रेरी वाला, वो है ना, वो 3 दिन का वो फिक्स चार्ज है। 3 दिन वाला जो है वो तो फिक्स चार्ज है ना, तो उसको मान लिया तो मैक्स, और फिर जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो है वो मांग रहा है आपसे, उसको मान लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो है, सरिता जो लड़की है राइट, वो 27 रुपीज दे रहा है उनको, लाइब्रेरी वाले अंकल को, क्या, तो वो जो है 27 रुपीज फॉर अ बुक फॉर 7 डेज के लिए दे रहा है। तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स्ड वाला चार्जेस हो गया। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो 7 डेज है, उसमें 3 डेज पहले तो माइनस कर दे, फिर बचा हुआ जो डेज है उसको पकड़, समझा कि नहीं, उसको समझ। तो ये 3 डेज जो है ये तो फिक्स चार्ज में ही जाएगा, तो इसलिए ये आपका जो फिक्स चार्ज में जाएगा, इसलिए यानी वो x हो गया वैल्यू। और जो 4 जो डेज है, 4 डेज वो आपका एडिशनल चार्ज में ना आएगा जी, क्या, ये एडिशनल चार्ज में आएगा ना, इसलिए x + 4y हुआ। कोई बच्चा क्या करता है, x + 7y लिख देता है, ये बहुत बड़ी गलती करता है। 7 दिन बोला, हाँ 7 डेज हुआ, एडिशनल चार्ज के लिए तो हमने तो y माना है, 7 दिन हुआ इसलिए x + 7 हुआ, यही बड़ी गलती होती है, ये नहीं गलती करना। इसलिए मैं ये समझा कर आपको बता रहा हूँ काफी सिंपल तरीके से कि जो 7 डेज है उसमें 3 दिन वाला जो पार्ट है वो फिक्स चार्ज वाले को जाएगा, समझा कि नहीं।
और जो 4 डेज जो बचेगा वो एडिशनल चार्ज को जाएगा, इसलिए x + 4y = 27। एक इक्वेशन तैयार हो गया। फिर ना दूसरा लड़की जो सूजी है वो 21 रुपये ही दे रही है, 21 रुपीज दे रही है ना बुक के लिए, लेकिन कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए ना, तो 5 दिन में फिर दिमाग लगा, 3 दिन तो फिक्स चार्ज में जाएगा और 2 दिन एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, समझा कि नहीं? तो यानी आपका x प्लस, सोच लो क्या आएगा, x + 2y = 21। अब 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, अब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों अब सेम साइन है, माइनस कर दिया, +x - x कैंसिल, ये आपका 4y - 2y हो गया, 27 से 21 गया माइनस तो 6 आ गया, फिर इक्वल टू 6/2 ये आपका 3 आ गया, x + 4y = 27 है, तो 4 3 = 12 एंड 12 उधर माइनस किया, 27 - 12 द रिजल्ट विल बी 15। सो आपका x = क्या मिला, 15। सो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज जो है आपसे, जो अंकल जो है लाइब्रेरी वाले अंकल जो आपसे ले रहे हैं वो 15 रुपीज ले रहे हैं, और अमाउंट फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो 3 रुपये दे रहे हैं पर एक्स्ट्रा डे का, समझा कि नहीं? तो ये रहा एंड ऑफ द क्वेश्चंस ऑल एक्सरसाइज 3.4, राइट। और ये आप अपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करो क्या इसमें डाउट्स हो रहा है, फिर मैं उसके ऊपर वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, है ना। और इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करो, है ना। और ये जो वीडियोस है जिन दोस्तों को राइट ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है उनको शेयर कर दो, राइट, उनको लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बाय, टेक केयर।